बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अंगूठी मुबारक का वो मोज़ा जो आपने शायद पहले ना सुना होगा। आखिर क्या था अंगूठी का मोज़ा, आखिर क्या थी अंगूठी की हकीकत, और उस जीते जागते इंसान के साथ अंगूठी की वजह से क्या मोज़ा रोनमा हुआ। और इसके साथ साथ आपको एक आज कमेंट जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आज आपको बताऊंगी कि नाउज़ बिल्ला के उसने मौला के बारे में क्या बकवास की है। तो इस सब के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज़ मत भूलिएगा। अजीज़ान मोहतरम, 6 माह के सफ़र के बाद अब्दुल्ला जब अपने वापस वतन को पलटा, अपने शहर कूफे में पहुंचा तो क्या देखा कि कूफे के बाजार बंद हैं। कोई भी मर्द शहर में नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत हैरान और परेशान हुआ और सोचने लगा कि शायद शहर में कोई बीमारी आई है जिसकी वजह से हर कोई छुपा हुआ है। कोई सामने नजर नहीं आ रहा, कोई भी मर्द शहर कुफा में नजर नहीं आ रहा था। अब्दुल्ला जैसे ही अपने घर पहुंचा तो अपनी बेटी से पूछने लगा कि बेटी, कूफे वाले सब कहाँ चले गए हैं? कोई भी मर्द मुझे कोई भी बाजार में नजर नहीं आया। तो उसकी बेटी कहने लगी कि बाबा जान, थोड़े से ही फासले पर एक बियाबान है जिसको करबला कहते हैं। वहां पर एक जंग चल रही है। किसी बागी ने हुकूमत के खिलाफ खरूज किया है और यजीद का हुक्म है। यजीद ने ये ऐलान किया है कि जो मर्द उस बागी को कत्ल करने के लिए मैदान में नहीं आएगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो वो बच्ची अपने बाबा से कहने लगी कि बाबा खुदारा आप भी चले जाइए, कि कोई ऐसा इंसान ना हो कि जो मुखबरी कर दे आपकी कि आप नहीं गए, वरना यजीद आपको कत्ल कर देगा। अब्दुल्ला सोचने लगा कि ये कौन सा बागी है कि जिसको मारने के लिए इस तरह लोगों को ले जाया जा रहा है। बिलाखिर वो तलवार लेकर जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी बेटी ने आवाज दी और कहने लगी कि बाबा, जंग में माले गनीमत मिलता है, देखिएगा अगर यमनी अकीक मिले तो मेरे लिए लेकर आइएगा। अब्दुल्ला अपने घोड़े पर बैठकर करबला की तरफ रवाना हो गया। अब्दुल्ला कहता है कि जैसे ही मैं करबला में पहुंचा तो असर का वक्त हो चुका था। 10 मुहर्रम का दिन था वो। तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। मैंने क्या देखा कि एक अकेला शख्स है जिसको चारों तरफ से फौजों ने घेर रखा है। हर तरफ से आवाजें बुलंद हो रही थी कि मारो मारो, ये सदाएं बुलंद हो रही थी। कहता है कि जब मैं और आगे बढ़ा तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बूढ़ा शख्स है जिससे नूर छलक रहा है। नूरानी चेहरा था और लग रहा था ऐसा कि जैसे ये शख्स बहुत दिनों से प्यासा है, जिसका अमामा खुलकर गर्दन में आ पहुंचा था, जिसके जिस्म पर तीरों और नेजों के जख्म थे और बहुत ज्यादा थे। किसी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके करीब जाकर उनसे लड़ सके। अब्दुल्ला कहता कि मैं देख रहा था कि जैसे ही वो शख्स घोड़े का मुंह जिस तरफ भी करता था, फौजें वहां से भागने लगती थी। फौजें भागती हुई नजर आ रही थी। तो अब्दुल्ला कहता कि मैंने लश्कर से पूछा कि आखिर ये कौन है जिससे सब इतना डर रहे हैं। यजीद के साथियों ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि इसका भाई था एक अब्बास, और ये अरब का बहुत बहादुर है। अब्दुल्ला कहता कि मैंने नहीं समझा कि ये कौन है, और मैं ये सोचने लगा कि शायद इसको कत्ल कर देंगे तो जंग तमाम हो जाएगी। तो अब्दुल्ला कहता कि मैं अपने घोड़े को उसके घोड़े के पीछे लगाया कि जैसे ही मैं करीब आने लगा अपनी तलवार को न्याम से निकालने लगा उससे जंग करने के लिए। इतने में वो शख्स मुझसे कहने लगा मुड़ के कि ए अब्दुल्ला, सलाम हो तुम पर। और फिर उस शख्स ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी और कहा कि जाओ अपनी बेटी को मेरी तरफ से ये यमनी अकीक देना और उसे बताना कि मैं बागी नहीं हूँ बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, बीबी फातिमा तो ज़हरा और इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, हुसैन इब्ने अली हूँ। इतना सुनना था कि अब्दुल्ला हाथ जोड़कर रोने लगा और कहने लगा कि ऐ मेरे मौला, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था, अब मैं भी आपके कदमों पर कुर्बान हो जाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ऐ अब्दुल्ला, चले जाओ, तुम्हारी जरूरत यहाँ नहीं है बल्कि कूफे में है, क्योंकि चंद दिनों के बाद मेरी बहनें बेटियां कैद होकर कूफा में आएंगी, उनको चादर अतिया कर देना। ऐ अब्दुल्ला, तब मेरी बहनें बेटियां
कुफे वालों से चादरें मांगेंगी, कोई उनको चादर नहीं देगा, बल्कि लोग पत्थरों से इस्तकबाल करेंगे उनका, गर्म पानी डालेंगे, उन पे आग बरसाएंगे, गर्म रेत उन पे फेंकी जाएगी। मेरे अहले खाना पर तब मेरी बहनों पर और मेरी बेटियों पर चादरें नहीं होंगी। मेरी बहनों और बेटियों को चादरें अतिया करना। अजीजान मोहतरम, यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या बीबियों को चादरें मिली थी? अजीजान मोहतरम, 9 बार बीबियों को चादरें मिली थी और 9 बार इन जालिमों ने चादरें छीन ली थी। वाह मुसलमानों, कैसे मुसलमान थे तुम। नबी का कलमा भी पढ़ते थे और उस नबी की आल को इस कदर सताया, है इस कदर रुलाया कि उनकी कब्रें भी आज इकट्ठी नहीं है, कोई कहीं पे तो कोई कहीं पे। मौला आप सबको करबला ले जाए। वहां जाके दिल फटता है कि जब अपनी आंखों से ये नजारा देखे कि मौला हुसैन की कब्र कहाँ, मौला गाजी की कब्र कहाँ, अरे ओनो मोहम्मद की कब्र कहाँ कहाँ पे है। अरे इतना फासला तय करके जाना पड़ता है कि बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि मौला यहाँ आ पाए और कहाँ कहाँ आपकी कब्रें। इस कदर रुलाया इन यजीदों ने। ईरान जाए तो तब वहां पे इस कदर दिल फटता है। कितने घंटे सफर करके जाना पड़ता है एक ज़ियारत से दूसरी ज़ियारत पर। हाय मौला, आपको किस कदर सताया गया और आज हमको कहते हैं कि हम क्यों रोते हैं, हम क्यों आंसू बहाते हैं, हम क्यों मातम करते हैं, हम क्यों जंजीर जनी करते हैं। अरे क्यों ना करें। इस कदर तुम मुसलमानों ने रुलाया आले रसूल को, तो हम क्यों ना रोए, क्यों ना तड़पे, क्यों ना जंजीर जनी करे। ये एक जिंदा मौजज़ा है अक्ल वालों के लिए, समझने के लिए कि अगर जंजीर जनी गुनाह होता तो इतने गहरे जख्म लगते हैं कि मांस से मांस इस कदर जुदा हो जाता है कि हड्डियां नीचे से नजर आने लगती हैं। लेकिन वही जख्म जो इस कदर गहरा होता है वो 2 या 3 दिन में क्यों ठीक हो जाता है? वो बिल्कुल ठीक किस तरह हो जाता है? वो इसलिए कि ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिंदा मौजज़ा है। आज कहीं भी किसी को उंगली पर कहीं भी हल्का सा भी कट लग जाता है तो कितने दिन ठीक नहीं होता। हाय मैं कुर्बान जाऊं मौला की इस निगाहे करम पर कि मौला के माध्यम जिस कदर भी गहरा जख्म उनको लग जाए 2 या 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये मौला हुसैन का करम है कि उनको दर्द का नामो निशान भी नहीं होता, दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। और देखने वाले अजीब कहते हैं कि पता नहीं इन शियों को दर्द नहीं होता। अरे हमको दर्द होता है और बहुत ज्यादा होता है, और वो दर्द गम है इश्क मौला हुसैन में। दिल का वो गम है, वो दर्द है कि जो हमारे दिल में है, जिसको हम इस कदर महसूस करते हैं कि हमारा सिर्फ दिल नहीं फटता बाकी हर चीज होती है। इस कदर तकलीफ होती है कि हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन कोई क्या समझेगा जिनको मौला की हासिल ही ना हो, मौला का गम ही ना जिसको हासिल हो रहा हो। ऐसा ही ये एक शख्स जिसने उल्टी सीधी बकवास की हमारे मौला के बारे में कि जिसे पढ़ने में भी मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बकवास करता है। इस तरह के बहुत से हैं, आज भी यजीद हैं जो इस तरह बकवास करते हैं। ये कहता है कि नौज बिल्ला तुम्हारा इमाम इतना घटिया है कि एक हिंदू को मिलता है और आयतुल्लाह सिस्तानी को नहीं मिला। तो भाई जिसको वो मार्फत अता करना चाहते हैं वो उसको ही अता करते हैं। मैं नहीं जानती कि आयतुल्लाह सिस्तानी की इमाम ज़माना से मुलाकात हुई या नहीं हुई, मैंने इस बारे में सर्च नहीं किया और इंशाल्लाह मैं सर्च भी करूंगी और इस बात का आपको जवाब भी दूंगी। उनको भी इमाम ज़माना ने अपनी ज़ियारत नसीब फरमाई होगी। आयतुल्लाह सिस्तानी के बारे में मैंने बिल्कुल सर्च नहीं की, लेकिन आपने जो बकवास की क़यामत तक आप पे लानत डलेगी कि जिस तरह आपने बकवास की, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है इमाम के बारे में बोलने का। जानती हूँ आज भी वक़्त के साथ साथ यजीद मौजूद हैं और उनमें से एक आप भी होंगे जो इस तरह मौला के बारे में बोल रहे हैं। मौला आप जैसों को हिदायत अता फरमाएं। जिसको हिदायत उन्होंने करनी होती है वो ज़रूर करते हैं। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। मौला आप सबको करबला का ज़वार बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।